दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम खाली यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने वाले हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है और मोमेंटम के साथ वर्कआउट होता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हम ट्रेड का सेटअप आइडेंटिफाई करके क्विकली ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले हम देखेंगे टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी हम 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप के हिसाब से बाइंग या सेलिंग सिग्नल हमें क्विकली बेसिस पे मिलने वाला है। उसके बाद क्विकली बेसिस पे हमें एंट्री करनी चाहिए, स्टॉप लॉस भी इमीडिएट बेसिस पे लगाना है और टारगेट भी आता है तो इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट करना है। प्योरली सेटअप पे डिपेंड रह के सेटअप के अकॉर्डिंग हमें एंट्री एग्जिट करनी है। इमोशनल ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं करनी है कि टारगेट आया है तो और भी इस तरह से एक्सपेक्ट करना कि और भी हमारा टारगेट और भी दूर जाएगा और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। स्टॉप लॉस आया तो होप करते नहीं बैठना है। तो जो भी ट्रेडिंग सेटअप में है उसको फॉलो करना है। एंट्री लेवल पे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस लेवल पे स्टॉप लॉस होता है हिट तो एग्जिट करना है और टारगेट आता है तो टारगेट पे भी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ही करना है। तो इस तरह से सेटअप में अगर हम ट्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लानिंग तो एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। एज ए बिगिनर लेवल ट्रेडर कभी कभी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि इमीडिएटली ये सब किस तरह से करें, लेकिन पहले पहले ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद जैसा आपका एक्सपीरियंस इसमें बढ़ेगा, जैसी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये आसानी से आने लगेगा। अभी हम देखेंगे इंडिकेटर। सो हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद रेंज आइडेंटिफिकेशन, रेंज का आइडेंटिफिकेशन भी हमें करने को आना चाहिए। फिर ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, चार्ट पे जो ब्रेकआउट बनता है तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। मार्केट किस तरह के हम सिक्योरिटी में ट्रेड करेंगे, तो हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं जहां पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अभी जब भी हम 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें इस तरह का ही स्टॉक ढूंढना है कि जिसमें बढ़िया सा वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि हमारी एंट्री एग्जिट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइस पे होने वाली है। तो वॉल्यूम रहेगा तो हम हर एक प्राइस पे एग्जिट कर पाएंगे। वॉल्यूम नहीं रहेगा तो कभी कभी हमें जो प्राइस चाहिए होती है अगर पॉइंट में भी रहेगी, मान लीजिए कि 1000.60 पे हमें एग्जिट करना है, तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहेगा तो प्रॉपरली हम वो लेवल पे एग्जिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वॉल्यूम बढ़िया रहेगा तो हर एक प्राइस पे हमें सेलर्स या बायर्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी में हमें बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम जिस तरह के स्टॉक में होता है तो उस तरह के स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 मिनट रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या है। बहुत ही सिंपल सी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। जिस तरह से 15 मिनट की रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होती है, जिस तरह से 5 मिनट की रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होती है, उसी तरह की ये भी 1 मिनट की रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है। यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करेंगे अलग अलग स्टॉक्स पे तो आपको पता लग जाएगा कि ये भी स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होती है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी में जब भी आप लाइव बेसिस पे मार्केट को देखेंगे, थोड़ा सा खाली वॉच करेंगे या तो पेपर ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि जब भी स्टॉक सेटअप में आता है तो इमीडिएट बेसिस पे आपको एंट्री करनी होती है, इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना होता है और कुछ ही समय बाद इमीडिएट बेसिस पे आपका टारगेट भी आएगा या तो आइदर स्टॉप लॉस भी आएगा, राइट। तो दोनों में से कुछ तो इमीडिएट बेसिस पे आने वाला है। और आपको सेटअप यहाँ पे कितनी बार मिल सकते हैं वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना। कभी कभी आपको एक बार मिलेगा सेटअप, कभी कभी 2 बार मिलेगा या तो कभी कभी 3 बार भी मिल सकता है। कितने बार मिलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एक ही स्टॉक में मान लीजिए हम ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 बार ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा ट्रेड एक दिन में नहीं लेना है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? तो सिंपल स्ट्रैटेजी, फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल हमें प्रिपेयर होने देना है। अभी दोस्तों क्या होता है, जब भी मार्केट ओपन होता है 9:15 टाइम पे, तो 9:15 AM पे जब भी मार्केट ओपन होता है तो बहुत सारे यहाँ पे एक्टिव ट्रेडर्स जो होते हैं वो यहाँ पे ऑर्डर डालना शुरू करते हैं। एक तो
प्रीवियस डे में जिसने भी BTST लिया था तो वो पहले तो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो, इस तरह के जो भी प्रीवियस डे पे बाय करके रखते हैं और आज उनको सेल करना है, तो उस तरह के जो ट्रेडर्स रहते हैं वो इमीडिएट बेसिस पे मार्केट ओपन होने के टाइम पे ही अगर उनको एक अच्छी खासी रीजनेबल प्राइस मिल रही है तो वो इमीडिएट बेसिस पे वहां पे एग्जिट कर देते हैं। और इस तरह के बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं। उसी के साथ बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो भी होते हैं या तो फंड्स होते हैं, तो बल्क क्वांटिटी में भी यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड होता है और वो पहले 5 मिनट से 15 मिनट के अंदर अंदर होता है, इस तरह से कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा ट्रेड एग्जीक्यूशन पहले 1 मिनट में भी आपको देखने को मिलता है। तो पहले फर्स्ट मिनट में भी आपको बहुत सारी वॉलेटिलिटी दिखेगी और आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो पहला 1 मिनट जो है उसकी जो कैंडल है वो जितनी बड़ी है उससे कंपेरेटिवली उसके बाद के जो कैंडल्स है 1 मिनट के ही, वो आपको थोड़े से या तो छोटे से आपको देखने को मिलेंगे, यानी थोड़े से कम साइज में आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट 1 मिनट में ही बहुत सारी प्राइस एक्शन होती है, तो उसका फायदा हमें लेना है। तो जैसी 1 मिनट की बड़ी सी कैंडल यहाँ पे प्रिपेयर होती हुई दिखती है तो हमें इसके हाई और लो मार्कआउट करने हैं और ब्रेकआउट का इंतजार करना है। ब्रेकआउट कौन से डायरेक्शन में होगा हमें पता नहीं है। मान लीजिए कि कुछ समय बाद ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में होता है तो 1 मिनट की कैंडल इस तरह से क्लोजिंग बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे ही होना चाहिए। जैसे ही ये 1 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, इमीडिएट बेसिस पे मार्केट एक डायरेक्शन में ट्रेड करने लगेगा। तो जैसे ही कैंडल क्लोज होगी आपको ये हाई के ऊपर एंट्री करनी है। तो मान लीजिए ये लेवल पे क्लोज है तो स्टॉक को हाई के थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए समय लगेगा, तो वही टाइम पे ही आपको उतने ही कम समय में इमीडिएट बेसिस पे हाई कितना है देखना है और उससे थोड़ा सा ऊपर बफर लगाकर आपको एंट्री लगानी है। एंट्री प्राइस देखकर वहां पे ऑर्डर लगानी है बाइंग की। इमीडिएट बेसिस पे इसका लो देखकर लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। आप इनिशियल लेवल पे स्टॉप लॉस लगाकर बैठ सकते हैं। अगर ट्रेड गलत गया तो इमीडिएट बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आप इमीडिएट बेसिस पे ही छोटे से स्टॉप लॉस पे छोटा सा लॉस बुक करके बाहर आएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा सा लॉस ही हम हैंडल करेंगे। अगर मोमेंटम आएगा, स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाने लगेगा, तो 1:2 का भी टारगेट हमें इमीडिएट बेसिस पे कैलकुलेट करके रखना है। और अगर ये हमारे स्टॉप लॉस के नजदीक नहीं है और एंट्री से ऊपर जा रहा है और टारगेट के नजदीक जाता हुआ दिख रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे टारगेट कैलकुलेट करके टारगेट की प्राइस हमें ऑर्डर पे लगा कर ही रखनी है। आप लिमिट प्राइस लगा सकते हैं और जैसे ही ये एग्जिट होगा आपको फिर इसमें ट्रेड नहीं करना है। आपका ट्रेड सफिशिएंट गया है। आपको अगर यही स्टॉक में मान लीजिए फिर से नीचे आता है और नीचे आकर मान लीजिए कि निचले साइड में ब्रेकडाउन देता है, तो ही आपको ट्रेड करना है। यानी कि एक ट्रेड आपको लेना है ऊपर के साइड में, और अगर मान लीजिए अपॉर्चुनिटी मिलती है निचले साइड में ब्रेकडाउन की, तो वहां पे एक ट्रेड लेना है। 2 ही ट्रेड लेने हैं सेम स्टॉक में। अलग अलग स्टॉक ढूंढते बैठेंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक में 1 मिनट का ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको एक ही स्टॉक ढूंढना है वो पर्टिकुलर डे के लिए कि जिसमें मोमेंटम दिख रहा है, वॉलेटिलिटी दिख रही है, और वही स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। अगर ऊपर के साइड में ट्रेड मिलता है तो ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस हिट हुआ एक्सेप्ट करना है। अगर उसी दिन में अगर ये नीचे आकर फिर ब्रेकडाउन देता है तो ही ट्रेड करना है। अगर नहीं ब्रेकडाउन देगा तो सिंपल 1 ट्रेड में ही एग्जिट करना है, अगले दिन में अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। तो इस तरह से करेंगे तो बेहतर होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। जैसे जैसे हम आगे एग्जांपल देखेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एग्जांपल लिया है 1 मिनट का एक कैंडलस्टिक चार्ट है। आप देख सकते हैं ये लास्ट डे की कैंडल थी, उसके बाद ये करंट डे की कैंडल है, फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल है। जैसे ही 1 मिनट क्लोज होता है हमें इसका हाई और इसका लो इस तरह से मार्कआउट करके रखना है। अभी ऐसी कैंडल हमें देखनी है कि जो क्लोजिंग बेसिस पे इसको ब्रेकआउट दे रही है। सेकंड 1 मिनट की कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट नहीं दे पाई थी, लेकिन थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ब्रेकआउट देती है हमें इसका हाई देखना है और उसके थोड़ा सा ऊपर बफर लगाकर एंट्री करनी है। यहाँ पे एंट्री प्राइस देखने की कोशिश करेंगे तो मैं अभी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो 1452 के आसपास हमारी एंट्री यहाँ पे बनती। स्टॉप लॉस ये कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर, तो 1448 के थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनता और 1:2 का टारगेट आपको यहाँ पे आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये ऊपर जाकर इसका जो हाई बना है वो 1464 के आसपास बना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा हमारा इतना है और एंट्री से जो टारगेट आया है वो इतने डिस्टेंस का आया है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 1, 2 और 1:3 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। और उसके बाद स्टॉक यहाँ तक नीचे भी नहीं आया है। अभी अगर नीचे भी आता है तो हमें ये जो फर्स्ट 1 मिनट की जो कैंडल है इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अगर नहीं आता तो एक ही ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके हम एग्जिट करेंगे। अगला ट्रेड नहीं ढूंढते बैठेंगे। बहुत सारे बिगिनर लेवल
के ट्रेडर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें प्रॉफिट मिला और इसमें अभी कोई अगला एंट्री का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरा स्टॉक ओपन करते हैं, उसमें फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या एंट्री मिल रही है क्या। अगर वो दूसरा ट्रेड लेंगे तो वो तीसरा भी लेंगे, तीसरा लेंगे तो चौथा भी लेंगे, चौथा लेंगे तो पांचवा भी लेंगे। तो इस तरह से ओवर ट्रेडिंग करते बैठेंगे और जो भी प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे कमाया हुआ होता है वो पूरा प्रॉफिट गवा देंगे लॉस में। इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना चाहिए, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर ये स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करें तो यही स्टॉक में अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं। राइट, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है और स्टॉक नीचे आता है और इसको ब्रेक डाउन देता है। अगर इसको ब्रेक डाउन दे रहा है तो अभी हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ही बड़ा बन गया है और इसमें फिर इस सेल साइड में आपको मैक्सिमम टाइम पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना होती है। यानी कि फर्स्ट 1 मिनट की जो भी कैंडल रहती है, अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट पे वो फेल्योर होती है और वही दिन में अगर निचले साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें 1 स्टॉक और मैक्सिमम 2 ट्रेड्स इस तरह से करेंगे तो बेहतर होता है। कभी कभी ये भी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि पहली कैंडल बहुत बड़ी रहेगी और पूरा दिन आपका स्टॉक इसके अंदर ट्रेड करता रहेगा, तो कोई बात नहीं है, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, तो इस तरह से कंसिडर करना है। अभी और एक एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिमिलर सेटअप है, 1 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट है। ये लास्ट डे की 1 मिनट की कैंडल थी और ये करंट डे की फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल है। इसका हाई लो मार्कआउट करना है, मैं इस तरह से इसको मार्कआउट करता हूँ, राइट। इसका लो भी मार्कआउट करता हूँ। अभी हाई लो मार्कआउट करने के बाद अभी मैं कैजुअली इसको मार्कआउट कर रहा हूँ, इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, हम इस तरह से कंसिडर करते हैं। तो ये मार्कआउट करने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट में 1 मिनट की कैंडल बहुत ही बड़ी थी, इसके अंदर ही स्टॉक ये लेवल तक ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे 1 मिनट के ये कैंडल्स है, तो बहुत सारे समय के लिए स्टॉक यही रेंज में ट्रेड कर रहा था। फाइनली ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, जैसे ही ब्रेक डाउन देती है लो के थोड़ा सा नीचे हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री लगभग अभी मैं अप्रॉक्स वैल्यू आपको बताने की कोशिश करता हूं, तो ये 40-17 के आसपास हमारी एंट्री यहाँ पे बनती। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे 14-20 पे होता और स्टॉक यहाँ तक इतना ही चार्ट देखेंगे तो ये लगभग 14.07 के आसपास जाता हुआ दिखा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी अगर हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमें इतना मिला है। तो 1:2 का टारगेट हमें इमीडिएट बेसिस पे कुछ ही मिनटों में मिलता हुआ दिखा है, उसके बाद का चार्ट हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इतने ही चार्ट पे देखेंगे तो इमीडिएटली स्टॉक ने कुछ ही मिनटों में हमें रिटर्न दिया है। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स को यही प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई कैंडल हमें ट्रेडिंग का मौका दे रही है तो इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करना, स्टॉप लॉस का इमीडिएट बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन करना, टारगेट का इमीडिएट बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन करना और उसको एग्जीक्यूट भी करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ आपको आने लगेगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दिन में जो भी स्टॉक आप ले रहे हैं मैक्सिमम 2 ट्रेड, राइट, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। अगर नहीं ट्रेड मिलता तो ठीक है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्विक एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स, अभी जैसे कि मैंने कहा कि 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करें तो आपको इमीडिएटली आपका स्टॉक एंट्री पे आएगा, इमीडिएटली स्टॉप लॉस पे भी आने की संभावना होती है, इमीडिएटली टारगेट पे भी जाने की संभावना होती है। तो ये जो इमीडिएटली जो भी प्राइसेस हमें दिख रहे हैं तो वो प्राइसेस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना और क्विकली बेसिस पे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। वेट फॉर क्लोजिंग ब्रेकआउट, अभी 1 मिनट का जो भी ब्रेकआउट है वो क्लोजिंग बेसिस पे ही मिलना चाहिए और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, अगर मान लीजिए दिन में 2 ट्रेड हमने लिए और दोनों में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी एक्सेप्ट ही करना है, अगले दिन में ही ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ऐसा नहीं करना है कि लॉस कवर करते बैठते हुए और ट्रेड्स लेने हैं, दूसरे स्टॉक में लेने हैं। इस तरह से करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको आपके प्लान के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले अच्छी खासी बहुत सारी बैक टेस्टिंग करेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है। वहाँ पे रिजल्ट अगर पॉजिटिव दिखता है तो फिर आगे जाकर हम पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पे भी रिजल्ट सक्सेसफुल दिख रहा है तो हम पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।